एवरीवन, आज हम देखेंगे मैग्नीशियम म्यूरेटिकम मेडिसिन को एलन्स की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम म्यूरेटिकम जिसमें मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड दोनों ही है, तो MgCl क्लोराइडम मैग्नीशियम। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। एलन सर क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैग्म्यूर के? स्पेशली अडेप्टेड टू द डिसीज ऑफ वीमेंस, जो वीमेंस हैं उनकी डिसीजेस के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी एक्शन है मैग्म्यूर की। स्पाज्मोटिक, जैसे स्पाज्म आते हैं ना इस टाइप का, और हिस्टेरिकल कंप्लेंट्स हमको देखने को मिलती है वुमेन्स में, ठीक है। और जो कि कॉम्प्लिकेटेड किसके साथ होगी? यूट्राइन डिसीजेस के साथ, ठीक है, जिनको बहुत ही सालों पहले से सफ़र करती आ रही है औरतें, जिनको इंडाइजेशन और जिसको बीलियसनेस हो रही, जिसको क्या हो रही है, बाइल की प्रॉब्लम्स हो रही, लीवर की प्रॉब्लम्स हो रही। अगर बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ऐसे बच्चे जिनका डेंटिशन डिफ़िकल्ट है, जिनके दांत आ रहे हैं और जो क्या कर रहे हैं, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पेट में उनको दर्द हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, अनडाइजेस्टेड स्टूल पास कर रहे हैं, पनी है, रेचेटिक मतलब बोन्स डेवलप नहीं हुई है क्योंकि मिल्क तो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो कैल्शियम तो मिल नहीं रहा है बोन्स को, हो जो कि बच्चे जो होते हैं मैग्म्यूर के, उनको स्वीट्स की क्रेविंग होती है। नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं फिजिकल जनरल्स। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पर्सन नॉइज़ के लिए, जैसे इग्निशिया, नक्सवमिका, थैरोडियन भी नॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हेडेक जो होता है हर 6 वीक में हेडेक होता है इसको, फोरहेड में होता है और अराउंड दी आइज इसको हेडेक होता है। ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कि ब्रस्ट हो जाएगा हेड, ठीक है। और जो एग्रावेशन होता है मोशन से, ओपन एयर से इसको एग्रावेशन होता है हेड में, ये वाला कैरेक्टर है। और एम्बुलेशन होता है पेशेंट को लाइंग डाउन से पर्सन को एमुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है इसको हेड में। और रैपिंग अप वार्मली, वार्म्स रैप करके स्ट्रॉन्ग प्रेशर से और लाइंग डाउन से पर्सन को एमुलेशन होता है, ठीक है। साइलिशिया स्ट्रोंशियम को भी वार्म एप्लीकेशन और रैप अप से अच्छा लगता है। ग्रेट टेंडेंसी ऑफ हेड टू स्वेट, हेड में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है पर्सन को। कैल्केरिया, सैनिकुला, साइलिशिया में भी हमको हेड में स्वेटिंग देखने को मिलती है। माउथ की बात करें तो टूथ एक होता है बच्चों में, जो कि बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है जब फूड क्या करता है, टच करता है दांतों को, तब, ठीक है, तब उसको टूथ एक होता है। कंटिन्यूल राइजिंग ऑफ वाइट फोर्थ इन अ माउथ, जो माउथ में जो पेशेंट के हमेशा बार बार हमको फोर्थ थोड़ा झाग जैसा कंटिन्यू देखने को मिलता है, इस टाइप का कैरेक्टर है, तो आप मैग्म्यूर सोच सकते हो। मैग्नीशियम म्यूरेटिकम की जीआईटी सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इरेक्टेशंस, ठीक है। जो इरेक्टेशंस होती है, जो डकारें होती है, वो रोटन एग की तरह आती है, सड़ा हुआ एग की तरह, अंडे की तरह इसको क्या होती है, रोटन एग की तरह क्या देखने को मिलती है, हमको इरेक्टेशंस देखने को मिलते हैं। लाइक ओनियंस, ओनियंस की तरह जो ब्रीद होगी वो स्मेल करती है ओनियंस की तरह, तो वो सिनेपिसिस जो मेडिसिन है उसमें। और जो इरेक्टेशंस ओनियन की तरह है तो मैग्म्यूर है, ठीक है। प्रेशिंग पेन होता है लीवर में, हमको पता है लीवर की अफेक्शंस होते हैं इसमें, तो वॉकिंग के टाइम पे टच करते हैं तब लीवर रीजन को। और लीवर हमको हार्ड और लार्ज देखने को मिलता है, जो कि राइट साइड सोने से एग्रावेटेड हो जाता है। मर्क और काली काब में भी राइट साइड सोने से एग्रावेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो स्टूल हमको हार्ड, स्केंटी, लार्ज, नोटी, शिप डंक की तरह देखने को मिलेगा, जैसे शिप का डंक होता है उस टाइप का, जो कि डिफ़िकल्टी से पास होता है। क्रम्बलिंग एट द वर्ज ऑफ एनस, ठीक है, जो एनस का जो सराउंडिंग एरियाज होता है, वर्ज जो होता है, वहाँ पे हमको क्रम्बलिंग सेंसेशन होंगे। तो यही सेंसेशन हमको अमोनियम म्यूर, नेट्रोम्यूर में भी देखने को मिलता है। जो इन्फेंट्स होते हैं ड्यूरिंग चिल्ड्रंस के टाइम में भी हमको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है डेंटिशन के टाइम पे, ठीक है। यूरिनरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो यूरिन हमको पेल येलो कलर की देखने को मिलेंगी। जब भी वो बियरिंग डाउन करेगा एब्डोमिनल मसल को, तभी उसकी यूरिन पास आउट होगी। ये मार्क्ड सिम्टम है मैग्म्यूर का। वीकनेस ऑफ ब्लैडर है, इसीलिए उसको एब्डोमिनल मसल्स की थ्रू प्रेशर लगाना पड़ता है, तभी उसकी यूरिन पास आउट होती है। अब देखते हैं फीमेल कंप्लेंट्स को। जो मेंसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आएंगे एट एवरी पीरियड, ठीक है। तो फ्लो ब्लैक कलर का रहेगा, क्लोटेड रहेगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा और पेन देखने को, जो कि एग्रावेटेड होगा बैक में व्हेन वॉकिंग, और एक्सटेंड होगा थाइज में। मेट्रोरेजिया देखने को मिलता है, जो बिटवीन द पीरियड्स हमको जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है वो रात में एग्रावेटेड होती है बेड टाइम में, जो कि हिस्टीरिया कॉज करती है। सिमिसिफिका और कॉलोफाइलम में भी
ये कंप्लेन है, ठीक है। मेंसेस के कारण उसको मेंटल सिम्टम्स आते हैं। ल्यूकोरिया एक्सरसाइज के बाद देखने को मिलता है हर एक स्टूल के साथ, और साथ में यूट्राइन स्पाज्म भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में मेट्रोरेजिया, और 2 वीक आफ्टर मेंसेस फॉर 3 और 4 डेज। इतना ज़्यादा ल्यूकोरिया होता है कि जो मेंसेस हुआ उसके 2 वीक बाद उसको क्या होगा, अब ल्यूकोरिया होगा। तो ल्यूकोरिया होगा तो कैसा होगा, उसको 3 to 4 डेज तक होगा। बेरियम का और बोविस्टा और कोनियम में भी हमको इस टाइप का ल्यूकोरिया देखने को मिलता है आफ्टर मेंसेस। कार्डियोवास्कुलर में देखते हैं तो पाल्पिटेशंस देखने को मिलते हैं, और कार्डियक पेन होता है जो कि सिटिंग पे एग्रावेटेड होता है, मूविंग पे एग्रावेटेड होता है, और जेलसीमियम का इसका अपोजिट होता है कि जेलसीमियम को लगता है कि अगर वो स्टैंड स्टूल रहेगा तो उसका हार्ट एक्शन करना बंद कर देगा, इसलिए वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मोशन करता रहता है। बट मैग्म्यूर में क्या है, मोशन से एग्रावेशन है, पाल्पिटेशन से, ठीक है। ये कंपैरिजन है जेलसीमियम और इसका। और रिलेशन में देखिए तो कैमोमिला से हम इसको बच्चों की डिसीजेस में, टीथिंग कंप्लेंट्स में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी मैग्म्यूर मेडिसिन, एलेंस की नोट्स है। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।